हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो टेंसेज पार्ट 9 है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से, जो इस प्रकार से है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में कोई भी हिंदी वाक्य होंगे उसके अंत में क्या आएगा, कहेंगे कि से रहा था, से रही थी और से रहे थे आदि शब्द आते हैं। जहाँ पर भी से रहा था, से रही थी, से रहे थे ऐसे शब्द आ रहे हैं, वहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि राधा उस कंपनी में 1992 से जॉब कर रही थी। तो क्या है सेंटेंस में, से रही थी, तो राधा उस कंपनी में 1992 से जॉब कर रही थी। सेकंड एग्जांपल है कि वैष्णवी और आरती पिछले रविवार से खेल रही थी। तो यहाँ पर आ रहा है से रही थी, तो यहाँ पर तो सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है, तो से रही थी और से रही थी। तो यहाँ पर भी ऐसे पहचान आएगी, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में से रहा था, से रही थी आएंगी, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, यानी सभी पर्सन के साथ में, सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज किया जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन यूज्ड विद ऑल पर्सन, यानी कि सभी पर्सन के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब होती है इसकी बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो देखिए मेन वर्ब आ गई बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा। इसके अलावा इसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। फिर आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा है, सिंस और फॉर है। सिंस का यूज होता है फॉर डेफिनेट टाइम, यानी कि निश्चित समय के लिए यूज करते हैं हम, वो है आपकी सिंस का, और अनिश्चित समय के लिए यूज करते हैं वो है आपका फॉर है। ये आपकी दो कहेंगे कि इसे एडवर्ब है। इन सबको इंट्रोडक्शन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और एडवर्ब को देखने के बाद में अब इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके सेंटेंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद में नेगेटिव और उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट में पढ़ेंगे इसकी कुछ एक्सरसाइज यानी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस और उसका फॉर्मूला। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस और उसका फॉर्मूला जो इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज होगा, इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में रेस्ट आएगा, इसके बाद टाइम को इंडिकेट करने वाला सिंस या फॉर आएगा, और लास्ट में आएगा टाइम। तो आपका फर्स्ट एग्जांपल है कि राधा उस कंपनी में 1992 से नौकरी कर रही थी। राधा है किसी कंपनी में, यानी उस कंपनी में 1992 से नौकरी कर रही थी। तो सब्जेक्ट क्या बना, तो सब्जेक्ट आएगा आपका राधा, ये आपका राधा आ गया, राधा सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद में हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और वो है आपकी हैड बीन है, क्योंकि हैड बीन का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ में हो रहा है, ये आपकी कॉमन हेल्पिंग वर्ब है। तो राधा हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, और क्या है, करना। तो राधा हैड बीन डूइंग जॉब, डूइंग जॉब कहां पर, कहेंगे इन दैट कंपनी, इन दैट कंपनी। कब से है, तो देखिए टाइम दे रखा है 1992, यानी कि हमने कहा था कि डेफिनेट टाइम के लिए यूज करेंगे सिंस और इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज करेंगे फॉर। तो यहाँ पर 1992 से क्या है, डेफिनेट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यह आएगा आपका सिंस, सिंस 1992 एंड फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना कि राधा हैड बीन डूइंग जॉब इन दैट कंपनी सिंस 1992। सेकंड एग्जांपल देखिए आपका, वैष्णवी और आरती 4 घंटे से खेल रही थी। वैष्णवी और आरती तो लड़कियां हैं और 4 घंटे से खेल रही थी। तो बनाते हैं इसको, सबसे पहला आएगा वैष्णवी
ये आ गया वैष्णवी, वैष्णवी एंड आरती, वैष्णवी एंड आरती। इसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब है तो आएगा हैड बीन, सब्जेक्ट के बाद में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो बन जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग। इसके बाद में आता है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या खेल रही थी, बस ओनली ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है, तो वैष्णवी और आरती खेल रही थी। अब टाइम आ जाएगा कितने घंटे से खेल रही हैं, तो कहेंगे 4 घंटे से। तो इसमें सिंस या फोर का यूज होगा, तो 4 घंटे हमें पता नहीं है, सुबह के 4 घंटे, दोपहर के या रात के, आज के या कल के, हमें पता नहीं है, यानी इंडेफिनिट टाइम है तो यूज करेंगे 4। तो 4 आवर्स एंड फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या बना कि वैष्णवी एंड आरती हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। और लास्ट देखिए, मैं इस विद्यालय में 6 माह से पढ़ा रहा था, मैं इस विद्यालय में 6 माह से पढ़ा रहा था। तो सब्जेक्ट बना आपका यानी पर्सन आ गया आपका, आई प्रोनाउन है आपका, आई हैड बीन, आई हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब बाद आएगा आपका बी फोर्थ, तो टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, ये ऑब्जेक्ट बन गया, इन दिस स्कूल ऑब्जेक्ट बन गया आपका। ऑब्जेक्ट के बाद में हम बात करते हैं इसके टाइम टेबल की, सिंस या फोर का यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर 6 माह है, 6 माह से पढ़ा रहा है, इसका मतलब जो 6 माह है निश्चित नहीं है कि कौन से 6 माह हैं, तो बात क्या आएगा फिर, तो कहेंगे 4 एंड 6 मंथ एंड फुल स्टॉप। सेंटेंस बना कि आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 6 मंथ, तो मैं इस स्कूल में 6 महीने से पढ़ा रहा था। तो इस तरीके से हमारे अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन हुआ। तो अफर्मेटिव में आपको फॉर्मूला का आपका दिमाग में होना चाहिए, उसके बाद में ये सेंटेंस को आप बना सकते हैं। अफर्मेटिव बाद अब देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस और उसका फॉर्मूला। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस और उसका फॉर्मूला। देखिए सबसे पहले आता है इसका फॉर्मूला, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी हैड बीन, तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, हैड बीन के बीच में लगा देंगे नॉट, क्या बन जाएगा, हैड नॉट बीन। तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वाई का सेम है कि बी फोर्थ यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी सेंटेंस बचता है उसे बोलते हैं रेस्ट, तो रेस्ट आएगा। और रेस्ट के बाद में यहाँ पर एडवर्ब आएगी सिंस या फोर, तो सिंस का यूज होगा डेफिनेट टाइम के लिए और फोर का यूज होगा इनडेफिनेट टाइम के लिए, और इसके बाद आ जाएगा टाइम जो आपका दे रखा है सेंटेंस में। तो स्टार्ट करते हैं इसका सेंटेंस। देखिए, तुम 3 घंटे से रेडियो पर गाने नहीं सुन रहे थे, तुम 3 घंटे से रेडियो पर गाने नहीं सुन रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या बना, यू, यू। उसके बाद में हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, यू हैड नॉट बीन। अब इसकी वर्ब आएगी फोर्थ फॉर्म, तो कहेंगे यू हैड नॉट बीन लिसनिंग, लिसनिंग सॉन्ग टू रेडियो। अब यहां ऑन लगा के टू आएगा, टू रेडियो। यू हैड नॉट बीन लिसनिंग सॉन्ग टू रेडियो। अब कब से है, तो टाइम टेबल दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग सिंस या फोर का यूज होगा। तो क्या आएगा, 3 घंटे से। अब ये 3 घंटे पता नहीं सुबह के, दोपहर के या शाम के, तो हम यूज करेंगे 4, तो 3 आवर्स। तो टाइम 4 के बाद आ गया, इसका टाइम आ गया 3 आवर्स। तो सेंटेंस क्या ट्रांसलेट हुआ कि यू हैड नॉट बीन लिसनिंग सॉन्ग टू रेडियो फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट है आपका, पिछली रात से बरसात नहीं हो रही थी, तो पिछली रात से बरसात नहीं हो रही थी। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट बरसात है, लेकिन वेदर के लिए
टाइम के लिए यूज करते हैं सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं। तो क्या बना, इट हैड नॉट बीन। अब तो आ गया इट हैड नॉट बीन, तो सब्जेक्ट बना इट, हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड नॉट बीन, तो इट हैड नॉट बीन। अब बर्ड्स आते हैं तो रेनिंग, रेनिंग, इट हैड नॉट बीन रेनिंग। अब कब से नहीं हो रही है, तो पिछली रात से हो रही है। पिछली रात हो गई, इसका मतलब क्या है, ये टाइम टेबल डेफिनेट है, तो बन जाएगा सिंस। सिंस अब क्या बन जाएगा, लास्ट नाइट, फुल स्टॉप। तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से बरसात नहीं हो रही थी। इसके बाद में देखते हैं लास्ट हमारा कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि किसी और का कर रहा था। तो देखिए, आई हैड नॉट वीन, आई हैड नॉट वीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म वेटिंग, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतजार नहीं कर रहा था, ये आ गया। लेकिन टाइम टेबल आएगा सुबह से है, तो कहेंगे सुबह से, इसका मतलब क्या आएगा, सिंस। तो सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग एंड फुल स्टॉप। तो आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, तो मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब आते हैं इसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, पहले इस फॉर्मूले को देख लीजिए, उसके बाद में तो डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं अफर्मेटिव और सेंटेंस के बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस और उसको बनाने का फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन। यानी हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी, वो आपकी थी हैड बीन थी, हैड बीन। और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड और बीन के बीच में रखते हैं सब्जेक्ट। तो क्या बना, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। इसके बाद में सेम है वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसके बाद में रेस्ट, और रेस्ट के बाद में टाइम को इंडिकेट करने वाला एडवर्ब सिंस या फॉर का यूज होगा। इसके बाद में टाइम, और लास्ट में आएगा इसका इंटरोगेटिव का मार्क आएगा। तो देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है आपका कि क्या अमन 2 घंटे से खेल रहा था जब उसकी माँ ने उसे बुलाया। जब उसकी माँ ने बुलाया तो क्या अमन 2 घंटे से खेल रहा था। तो देखिए क्या बनेगा, हैड अमन बीन, हैड अमन बीन प्लेइंग, प्लेइंग, हैड अमन बीन प्लेइंग। अब खेला था, अब टाइम आ जाएगा इसका कितने घंटे, तो कहेंगे कि 2 घंटे। अब 2 घंटे सुबह के, दोपहर के, शाम के पता नहीं है, तो 4 2 आवर्स, 4 2 आवर्स, ये हो गया। इसके बाद में आएगा सेंटेंस है जब उसकी माँ ने उसे बुलाया। तो व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, कॉल्ड हिम, और लास्ट में आ जाएगा इसका इंटरोगेटिव का मार्क आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना, तो देखिए हैड, हैड सब्जेक्ट अमन बीन, इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद में आपका आ जाएगा सिंस, और फोर में से क्या आएगा, फोर आएगा, क्योंकि फोर को हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये इनडेफिनिट टाइम है। उसके बाद में टाइम आ गया 2 आवर, और इसके बाद में जो सेंटेंस बचता है उसको अलग से जोड़ा है, तो कहेंगे व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी माँ ने उसे पुकारा या बुलाया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि क्या तुम्हारे पिता पिछले 22 साल से सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो देखिए, क्या तुम्हारे पिता, हैड योर फादर, और उसके बाद में बीन, हैड योर फादर बीन टीचिंग
इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा किसमें, गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, कि तुम्हारे पिता पिछले 22 साल से सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे, टीचिंग इन गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। इसके बाद में टाइम टेबल आ जाएगा सिंस या फॉर का यूज करते हुए, कितने 22 साल से, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि पिछले 22 साल से हैं, या टाइम नहीं दे रखा, ओनली ड्यूरेशन दे रखा है, तो आएगा 4। माफ कीजिएगा, यहाँ पिछले 22 साल से है, पिछले 22 साल से, तो क्या आएगा सिंस 22 ईयर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना, हैड योर फादर बीन टीचिंग इन गवर्नमेंट स्कूल सिंस 22 ईयर, सिंस लास्ट 22 ईयर है, यहाँ पर लास्ट और जोड़ देगा, लास्ट 22 ईयर्स। ये आपका सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। और लास्ट देखते हैं हम इसका, क्या पुलिस रविवार से चोर का पीछा कर रही थी, तो हैड पुलिस बीन, इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी चेज, एंड फोर्थ हो जाएगी चेजिंग द थीफ। हैड पुलिस बीन चेजिंग द थीफ, कब से, रविवार से, यानी कि डे आ रहा है, नेम ऑफ डे आ रहा है, तो आएगा सिंस संडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना, हैड पुलिस बीन चेजिंग द थीफ सिंस संडे। इस तरीके से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस पूरा होता है। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के बाद में अब इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तीनों के तीनों। तो देखिए फ्रेंड्स, अब तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है, चाहे वो फॉर्मूला हुए या तीनों सेंटेंसों के टाइप हुए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव है, इन सबको रिकॉल करने के बाद में, इन सबको पढ़ने के बाद में यहाँ पर 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, और इस एग्जाम्पल को, इन सेंटेंसों को फिल करना है, क्योंकि हर सेंटेंस में हमने ब्लैंक या स्पेस दिया हुआ है, खाली स्थान दिया हुआ है, और इन सबको आपको फिल करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारा ये है कि मोहन हैड बीन स्पेस क्राई इन पेन ऑल नाइट। तो देखिए सेंटेंस है अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट होगा प्लस हैड बीन होगा प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि बी फर्स्ट प्लस आईजी आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में जो आपका सिंस फॉर और टाइम आ जाएगा। तो देखिए मोहन सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद में जो क्राई है इसकी फोर्थ फॉर्म भरी जाएगी बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो बन जाएगा क्राइंग। तो क्या बना सेंटेंस, ये क्राइंग हो जाएगा, क्राइंग सेंटेंस बना मोहन हैड बीन क्राइंग इन पेन ऑल नाइट, और लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते हैं कि हैड यू स्पेस प्ले इन आईपीएल लास्ट ईयर और स्पेस, इस सेंटेंस में तीन जगह पर ब्लैंक दिया हुआ है। तो सेंटेंस कैसा है, हेड से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यह है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, और फिर आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो क्या बना, हैड यू प्लस बीन, और प्ले का बन जाएगा फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, हैड यू बीन प्लेइंग इन आईपीएल मैच लास्ट ईयर। हमने यहाँ पर भी स्पेस दिया हुआ है क्योंकि सेंटेंस है इंटरोगेटिव, और सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में आएगा लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क आएगा। तो क्या बना, हैड यू बीन प्लेइंग इन आईपीएल लास्ट ईयर। इसके बाद देखते हैं कि आई हैड नॉट स्पेस ड्राइव फास्ट माई बाइक लास्ट नाइट। ये लो देखिए, तो आई हैड नॉट, उसके बाद में आ जाएगा बीन, और ये सेंटेंस हुआ नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हैड और बीन के बीच में आ रहा है नॉट आ रहा है। तो आई हैड नॉट बीन
ड्राइव की फोर्थ फॉर्म बनेगी ड्राइविंग, तो ड्राइविंग, DRIVING, ड्राइविंग। आई हैड नॉट बीन ड्राइविंग फास्ट माई बाइक लास्ट नाइट, और फुल स्टॉप, ये हुआ नेगेटिव। इसके बाद देखते हैं कि ऑल द चिल्ड्रंस हैड बीन स्पेस डांस विद मी ऑन संडे। तो देखिए क्या बना कि ऑल द चिल्ड्रंस हैड बीन के बाद में आएगा डांस से बन जाएगा डांसिंग, डांसिंग, और ये लीजिए फुल स्टॉप। नेक्स्ट बन जाएगा आपका स्पेस, पहले ही स्पेस आ गया, पहले ही खाली जगह आ चुकी है, तो स्पेस द पिकॉक स्पेस डांसिंग इन द फॉरेस्ट स्पेस 4 आवर। यहाँ पर भी 3 स्थान पर 3 जगह पर ब्लैंक दिया हुआ है, तो बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हैड द पिकॉक बीन डांसिंग इन फॉरेस्ट। अब यहाँ पर होने के बाद में तो देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई पहले, इसके बाद आ गया आपका सब्जेक्ट आ गया, बी फोर्थ आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसका जो टाइम टेबल दे रखा है 4 आवर्स, इससे पहले भरा जाएगा एडवर्ब सिंस या फॉर। अब यहाँ पर 4 आ रहा है, तो यहाँ पर या तो सिंस आएगा या 4 आएगा। तो 4 आवर्स है, इनडेफिनिट टाइम है कि कौन से 4 घंटे हैं, मॉर्निंग के हैं या इवनिंग के हैं, नाइट के हैं या नून के हैं, पता नहीं है, इसलिए भरेंगे हम 4। अगर हम ये डिक्लेयर करते कि ये सुबह के 4 घंटे हैं, दोपहर के हैं, कल के हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली आता सिंस आता, और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बना हैड द पिकॉक बीन डांसिंग इन फॉरेस्ट फॉर 4 आवर्स। इस तरीके से आपका सेंटेंस, ये जो 5 सेंटेंस है एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये जो कह सकते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम मिलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ में, तो बने रहिए और देखते रहिए YC24। थैंक यू।